अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क की तारीख में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपए का हो गया। डॉलर ने 200 से 300 का सफर 15 माह में मुकम्मल किया। मौजूदा निगरान हुकूमत के दौर में अमरीकी डॉलर तकरीबन 12.5 रुपए, जबकि पीटीएम दौर में 106 रुपए 50 पैसे बढ़ा। पीटीआई हुकूमत तब्दीली से अब तक डॉलर तकरीबन 120 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 20 रुपए तक महंगा होकर 315 रुपए तक जा पहुंचा है। डॉलर ने 200 से 300 का सफर सिर्फ 15 माह में मुकम्मल किया। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर तकरीबन 12.50 रुपए महंगा हुआ। फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारी मौशियत। बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आपके वक्त मुसलसल कीमत बढ़ती जा रही है डॉलर की, कहीं रुक नहीं रही, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, कोई भी दुनिया की करेंसी जो है उसको हम कहते हैं कि इट्स लाइक अ कमोडिटी। आप समझिए, गंदम समझ लीजिए, अनाज समझ लीजिए। जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो वो करेंसी जो है वो चढ़ती है। डॉलर की इस वक्त जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा है। एक साल से इंपोर्ट्स के ऊपर रुकावटें, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं। अब IMF से मुआहदा किया है कि वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही हैं, तो जिसको हम कहते हैं पेंट अप डिमांड। बहुत सारे इंपोर्टर्स जो हैं वो इंतजार कर रहे थे इस मौके का, वो भागे हैं करेंसी मार्केट की तरफ और डॉलर खरीद रहे हैं अपना इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरा हमला हो रहा है आम आदमी की तरफ से, जो देख रहा है कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, वो भी जिसको हम कहते हैं डॉलराइजेशन, यानी कि वो अपने रुपए बेच के डॉलर खरीद रहे हैं। तो ये दो किस्म के हमले हो रहे हैं रुपए के ऊपर। अच्छा, एक और चीज है ना, डिमांड और सप्लाई की तो बात आपने की, लेकिन एक चेक भी तो होता है, कोई इसको रोकने वाला भी तो होगा ताकि ये कीमतें जो आउट ऑफ वे बढ़ रही हैं। जी, आपने जो रोकने वाले के ऊपर जिसका तरफ इशारा किया वो ही इसकी वजह है, जो अभी हम रुपए की बर्बादी होती देख रहे हैं। देखिए, रुपए को जो मसनूई तरीके से रोका नहीं जा सकता। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। सितंबर 2022 में जब नए वजीर खजाना साहब आए थे, सागदार साहब, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी और उसके नताइज अब हम भुगत रहे हैं। ये तय हो चुका हुआ है कि पिछले 50 साल की तारीख में, माजी तारीख में, जब भी किसी मुल्क ने मसनूई तरीके से करेंसी को रोकने की कोशिश की है, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडिया ने यही कोशिश की थी कोई साल भर पहले, और उसने 100 अरब डॉलर का नुकसान किया इसी कोशिश के नतीजे में। तो ये रोका नहीं जा सकता। इसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि जो रिमिटेंसेस हमारे वर्कर्स बाहर से पैसा भेज रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आए। मसनूई तरीके से रुपए की गिरावट को रोका नहीं जा सकता। ठीक है फरूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया यावा न्यूज़ से बात करने के लिए।